वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये जो है ना, ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले तो आज, क्योंकि ऊपर आप हेडिंग पढ़ पा रहे होगे। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग बेटा। तो जेईका पेपर का क्वेश्चन है क्या? यस, अब मैंने सारा पेपर है मेरे पास और मैं सॉल्यूशन सारे आपको डाल दूंगा वीडियो। एक ये जो सामने मेरे को दिख गया था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन जो आप लेटेस्ट पढ़ रहे हो, ये कल का जो पेपर हुआ है शिफ्ट 1 में जेई मेंस का, ठीक है। और log x plus y is equals to 4xy and you have to find the second order derivative at x equals to 0, ठीक है। तो आप इसको अपने लेवल पे ट्राई करना, सॉल्यूशन भी वैसे मैंने आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। और आप इसको पूरा ट्राई कर लीजिए और पूरा जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है वो मैंने पूरा डाल दिया है यूट्यूब में, आप देख लेना वहां पर सॉल्यूशन, ठीक है। चैप्टर यहाँ पर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के नाम से डाला होगा। तो मैंने क्वेश्चन वाइज डाले, ज्यादा लंबे वीडियो नहीं है, 5-6 मिनट का होगा इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा और ऐसे बाकी के सॉल्यूशन भी मैं वहां पर सबमिट कर दूंगा, ठीक है। तो और भी मतलब जो चैप्टर अभी आप करंट में पढ़ रहे हो उस पर बेस मेरे को ये क्वेश्चन दिख गया था, तो मैंने कहा चलो ये आपको दे देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्वेश्चन का मेनली स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी सॉल्यूशन तो आपको वहां भी मिल जाएगा। और क्वेश्चन को लेकिन सॉल्यूशन देखने से पहले आप अपने लेवल पे सॉल्व कर लेना। सेकंड यू हैव टू फाइंड, देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इजीली आ जाता है, बट यू हैव टू फाइंड हियर द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस फंक्शन का एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। आंसर इसका 40 है। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ना, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, हाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और ये ऋषभ क्या पूछ रहे हैं, जो ट्यूशन में पेपर होते हैं आप उसमें क्वेश्चन की हाँ बेटा वो तो प्रैक्टिस, देखिए वो सारे आपके जो हैं क्वेश्चन वो मेरे को नहीं लगता है कि आपके हो पाएंगे, सॉरी नहीं बना पाओगे आप। सारे PYQ जो हैं, जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो उस पर बेस्ड हो जाते हैं, लेकिन चलिए कोशिश करेंगे। इसका खुलासा नहीं करते हैं क्योंकि मैं पेपर में क्या देने वाला हूँ ये पता हो जाएगा तो बच्चा केवल उसी को रट के आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी तुमने जो लिखा वो मैं समझ गया, अपन उसको कोशिश करते हैं अगले सर टेस्ट मैथ्स का टेस्ट सिलेबस बता दीजिए ना नेक्स्ट वीक का। नेक्स्ट देखिए ये तो आज ये संडे को तो अभी इसका केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव है ना आपका। हाँ यस सर। हाँ तो अगले जो संडे, उसका जो कमिंग संडे जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आएगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में एक तो आपका मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन ये कंप्लीट हो गया है और साथ में एओडी जो आज मैं शुरू करूंगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल है तो एक ही चैप्टर, क्योंकि एओडी हम शुरू कर रहे हैं तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एओडी का जितना पोर्शन हो जाएगा वो, और साथ में क्लास 11 का एक चैप्टर मैं डाल रहा हूँ। और अभी हम सबसे पहला चैप्टर आपका यहाँ पर पॉइंट्स एंड स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर देता हूँ पहले मैं आपको। तो पॉइंट्स एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उसके भी बहुत क्वेश्चन यहाँ पर आए। मैंने एक क्वेश्चन लोकस का डाला हुआ है, अभी आप देखना वहां पे ग्रुप में जाके, लोकस का एक क्वेश्चन डाला हुआ है जो अभी आया था, बहुत इजी सवाल आया था वो लोकस का क्वेश्चन, तो आप उसको देख लेना। और तो टेस्ट का जो सिलेबस है वो है पॉइंट स्ट्रेट लाइन और साथ में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जितना हो जाएगा फ्राइडे तक एओडी वो आएगा आपको। सर क्वाड्रेटिक नहीं है ना? क्या बोले बेटा? क्वाड्रेटिक नहीं क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेटिक बहुत ही बार आप प्रैक्टिस, मैं बाद में आगे चल के क्वाड्रेटिक दूंगा, लेकिन अब थोड़ा सा क्या है आगे की चीजें भी रिवाइज हो जाएं तो इसलिए मैं कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ, क्वाड्रेटिक नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है पॉइंट्स एंड स्ट्रेट लाइन, जिसमें आप लोकस पढ़ते हो, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, है ना, लाइंस के इक्वेशंस, ये सब वहां पर आपको जो मैंने पढ़ाया है। तो आप अभी से तैयारी में जुड़ जाइए, पॉइंट्स एंड स्ट्रेट लाइन और विथ एमओडी और एओडी, ठीक है। तो चलते हैं पेज नंबर फर्स्ट पेज पर अपन चलते हैं और चैप्टर अपन अब चेंज कर देते हैं। सो अवर नेक्स्ट चैप्टर इज एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट चैप्टर है एओडी, फर्स्ट चैप्टर बोल रहा हूँ। चैप्टर
कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है और उसका फर्स्ट टॉपिक, क्योंकि इसमें टोटल 3 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा एओडी में। सर हाँ बोलो। सर पूरे कैलकुलस में सिर्फ दो ही, मतलब उसके दो ही टाइप होते हैं ना सर, वो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। हाँ 2 ही पढ़ना है आपको बस। एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस एओडी के बाद आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपन इंटीग्रल कैलकुलस ही डिस्कस करेंगे। तो कल मैंने डाले तो काफी सारे सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन पेपर जो जेई का अभी आया है लेटेस्ट, बिल्कुल एकदम फोड़ने वाला पेपर था। ठीक है, क्योंकि पहला पेपर थोड़ा सा जो है वो इजी डाल देते हैं। अब देखते हैं, वो शिफ्ट 2 का पेपर मैंने अभी देखा नहीं, और आज जो पेपर होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरे को समय मिलेगा मैं आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन देखिए मैं भी पहले क्वेश्चन कहीं भी देखता नहीं भी, सॉल्यूशन वगैरह आपको भी नहीं देखना है। क्वेश्चन देखो, आप उसको ट्राई करो खुद से। आप पहले सॉल्यूशन देख लोगे ना तो आप सीखोगे कुछ नहीं, इसलिए आप पहले क्वेश्चन पकड़ के खुद सॉल्व करिए। सॉल्यूशन आपको फिर बाद में मिल जाता है, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। बहुत ट्राई करने के बाद भी नहीं आता है तो सॉल्यूशन आपने देखना है। आप किसी भी बात का पहले ही सॉल्यूशन देख लोगे तो आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। पहले आप 100% क्वेश्चन में अपना दीजिए, पहले पूरा ट्राई कर लीजिए, फिर यदि नहीं जमता है तो फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो चलते हैं अपन। हेडिंग डाल देता हूं मैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सर वो कल के क्वेश्चन का क्या हुआ? अरे हाँ, कल के क्वेश्चन में वो करेक्शन कर लो। पहला वाला आपको जो दिया था t माइनस 1/t की जगह t प्लस 1/t कर लो, आ जाएगा आप सही से। तो पहले दिया था ना आपको, हाँ t माइनस 1/t दिया था ना, उसकी जगह t प्लस 1/t करो, फिर ये जो आ रही हैं 2 चीजें वो नहीं आएंगी। तो कल तो बड़ा गड़बड़ हो गया था, और इसलिए वो इनवैलिड हो रहा था। जो मानसी ने भी बोला था कि x² इंटू y² -1 बनने ही नहीं चाहिए, तो नहीं बनना चाहिए। तो उसके पीछे रीजन है कि जो करेक्शन आप क्वेश्चन में कर लीजिए, ठीक है, वो चीज बनेगी नहीं, और इसलिए 2 आंसर दे रहा था वो। तो हम यहाँ पर एक करेक्शन करे हैं कि जो पहला रिजल्ट आपको दिया था वो t प्लस 1/t कर लेना, t माइनस 1/t की जगह, तो फिर सही सही आने लगेगा। ठीक है रुचल? हाँ सर। चलिए, तो आज का तारीख कितना, 27 तारीख है ना, तो ये आ गया 27 तारीख भाई। देखिए समय कम होता जा रहा है धीरे धीरे, है ना, जैसे जैसे डेट बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी धड़कनें बढ़ना चाहिए। एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी। और एओडी में देखिए बेटा, सबसे पहले एओडी में अपन यहाँ पर हेडिंग डालेंगे dy बाई dx की हमने पढ़ना है। हेडिंग ये है, पूरा बोर्ड कवर हो रहा है ना, हाँ, dy बाई dx एज ए rate measurer and equations of tangent and normal। जैसे मैं आपको बोला, इस पार्ट में मैं आपको टोटल 3 टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा एओडी में। तो इसमें पहला जो हेडिंग हमारा ये है, पहला जो टॉपिक हमारा है, इसमें हम टेंजेंट की, नॉर्मल की इक्वेशंस पढ़ेंगे। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ना है, और साथ में dy बाई dx को, जो कि डेरिवेटिव डिनोट करता है, आगे से अब हम उसको एज अ रेट मेजरर ऐसा लेके हुए क्वेश्चन बनाएंगे। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि जिस दिन मैंने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन शुरू किया था, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के फर्स्ट डे में ही आपको dy बाई dx की डेफिनेशन बताई थी, और वहां पर बताया था द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x इज कॉल्ड dy बाई dx।
तो जो रेट ऑफ चेंज है उसी को तो आप डी वाई बाई डी एक्स बोलते थे। आज मैं उस बात को उल्टा बोल रहा हूँ कि जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको हम एज अ रेट ऑफ चेंज, मतलब रेट मेजरर के रूप के, रेट मेजरर के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ वो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, लेकिन उसके पहले भी एक बात समझ लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी बात जो है वो ये है कि नाम जैसा है एओडी, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। ये पूरे चैप्टर में हम जब भी किसी को डिफाइन करेंगे, किसी भी टॉपिक को डिफाइन हम करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं डेरिवेटिव का यूज जरूर आएगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव का क्या है, एप्लीकेशन है। हम ये अभी इसके पहले चैप्टर में डेरिवेटिव पढ़ के आए और अब हम ये पढ़ रहे हैं कि डेरिवेटिव का क्या यूटिलाइजेशन है, क्या एप्लीकेशन है। इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो किन किन कौन कौन सी फील्ड है जहां पर हम डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं, डेरिवेटिव का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव का एक एप्लीकेशन तो आपके सामने लिखा है ये, और आपको जो मैंने बोला कि कोई भी बात जब आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे, कोई भी फॉर्मूला जब आप यहाँ पर लिखेंगे, उन फॉर्मूला में जरूर और जरूर डी वाई बाई डी एक्स आना ही चाहिए। ठीक है, तब तो ये एप्लीकेशन बनेगा उसका। तो आप एक बात समझ लें कि हर जगह पर डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा, मतलब हम हर डेफिनेशन को विद द हेल्प ऑफ डी वाई बाई डी एक्स डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला अपन जो हेडिंग डाले हैं डी वाई बाई डी एक्स एज अ रेट मेजरर। ठीक है, सो लिखिए इसमें, इस बात पे हम पहले तो फोकस कर रहे हैं, इस वाली बात पर। चलो ठीक है, अरे हो गया भाई, जल्दी हो जाता है, बॉक्स वॉक्स बनाने में बड़ा टाइम लगता है। चलिए, तो लिखिएगा आप इसमें क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वेरिएबल दी rate of change of any variable with respect to another variable denotes derivative of first variable with respect to second variable, है ना। यही बात को उल्टा आपने डी वाई बाई डी एक्स जब शुरू किया था तब बोला था, तब मैंने आपको बोला था कि भाई डी वाई बाई डी एक्स होता क्या है। तो किसी वेरिएबल में हम ये देखें, मतलब y और x दो वेरिएबल हैं, तो y में x में चेंज के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज हुआ है, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, इट इज कॉल्ड डी वाई बाई डी एक्स। वही चीज हमने यहाँ पर भी लिख दी है। ठीक है, कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल है, उसी को अपन बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू दी सेकेंड वेरिएबल। जिसको आपने इन शॉर्ट वहां पर एक चीज से डिनोट किया होगा, आपको मैं और ध्यान दिलाता हूँ। तो वहां पर अपन ऐसा लिख देते थे कि भैया डी वाई बाई डी एक्स जो है ना, वो एक्चुअली ये होता है लिमिट डेल्टा एक्स, इससे आपको ध्यान में आ जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ऐसा लिखाया था मैंने। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई क्या है, दे आर दी चेंजेस इन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। और डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या है, द चेंज इन एक्स इज वेरी स्मॉल। यहाँ पर एक्स में जो चेंज है वो बहुत छोटा है, और एक्स में इस छोटे से चेंज के रिस्पेक्ट में वाई कितनी तेजी से चेंज होता है, इस रेशियो को हम डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। ठीक है, सो हम यहाँ पर डेरिवेटिव को एज अ रेट ऑफ चेंज भी ले सकते हैं। ये मेनली आपने वर्ड सीखना है, डेरिवेटिव को डी वाई बाई डी एक्स को हम एज रेट मेजर भी
एट रेट मेजरर भी कंसीडर करेंगे। मतलब यदि हमको किसी क्वांटिटी में रेट ऑफ चेंज देखना है तो हम रेट ऑफ चेंज को भी इसी क्वांटिटी से डिनोट करेंगे, dy बाई dx से। अब इसका यूटिलाइजेशन और अच्छे से समझाता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूं, आपको और क्लियर होगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अरे माइक म्यूट कर लो भाई, माइक म्यूट करो, किसका ऑन है। तो मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट दीजिए मेरे को, तो ये बात को मैं आपको अच्छे तक कन्वे कर पाऊंगा। बहुत इजी, मतलब ये पहला वाला तो जो टॉपिक है ये अपना इजी है, डेरिवेटिव एज रेट मेजरर। नोमान रजा एंटर करते हैं, चलिए एंटर कर लेते हैं इनको। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो मैंने जो क्वेश्चन बोला था, देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल, देखिए इस तरीके से यूटिलाइजेशन है, इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल is increasing at uniform rate of is increasing at uniform rate of, कितनी रेट से चेंज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कितनी रेट से किसी सर्कल की रेडियस चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देन फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, देन फाइंड the rate of increase of area of circle। तो उसका एरिया, सर्कल का एरिया कितनी रेट से इंक्रीज होगा, when the radius is 20 centimeter, at the instant when radius is 20 centimeter। So this is the question, this is the application of derivative, या डेरिवेटिव को एज अ रेट मेजरर हम यूज करें तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन शुरुआत के मैं कर देता हूं, बाकी फिर अपन आपके ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है। तो काफी अच्छी प्रैक्टिस अपन कर सकते हैं। आज मैं ओवरऑल केवल रेट मेजरर पे डिस्कशन कर रहा हूं, कल अपन टेंजेंट और नॉर्मल तक पहुंचेंगे। आज मैं पूरा डिस्कशन अपना इसी टॉपिक पे रखूंगा। तो देखिए सिंपल सी जो बातें हैं यहाँ पर, वो अपन यहाँ पर क्या क्या दे रखा है इंफॉर्मेशन अपन पहले तो लिख लेते हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग, हाँ बोलो बेटा। सर रेट ऑफ के बाद जो ब्रैकेट में dy अपॉन dx इज इक्वल, नहीं नहीं, वो तो ऊपर का है, ये तो ऊपर का है बेटा, ये यहाँ का है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा रेड कलर में लिखा हुआ है, ये लिखा है dy बाई dx इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। लीट एंटर करे होगे इसलिए दिक्कत गई आपको, ठीक है बेटा, क्लियर, समझ गया। चले आगे। यस अरे हाँ ना तो बोल, चलो ठीक है, ओके। सो नाउ क्या कर रहा था मैं, हाँ ये कर रहा था कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो हमको दे रखा है रेडियस कितनी रेट से इंक्रीज हो रहा है, चाहे रेडियस इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, मतलब रेडियस चेंज तो हो रही है, और जो रेडियस चेंज हो रही है कितनी रेट से चेंज हो रही है। तो हमेशा रेट को हम टी के टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये रेट दिया ना पर सेकेंड दे रखा है, तो रेडियस आर फॉर रेडियस है ना, तो रेडियस कितनी रेट से इंक्रीज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमको दे रखा है क्वेश्चन में। एक इंफॉर्मेशन हमको ये दी है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले तो अपन एरिया ऑफ सर्कल को कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं, एंड वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया निकालना है। तो एरिया में रेट ऑफ चेंज को, जैसे रेडियस में रेट ऑफ चेंज को dr बाई dt लिखते हैं, तो एरिया में रेट ऑफ चेंज को क्या लिखेंगे अपन, dA बाई dt। So now here we differentiate both sides with respect to time t। तो a का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ये हो जाएगा, जब आप इधर करोगे तो पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। r स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा, r स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2r, और फिर r को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, dr बाय, ये बनेगा, ये आएगा dA बाई dt 2 पाई r बाय 2 पाई r इंटू dr बाई dt, ठीक है। सो देयरफॉर फाइनली आपको
ये जो रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया निकालना था सर्कल में, कब निकालना था ये रेट ऑफ इंक्रीज? जब आपको रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर दी हो। तो हम आर की जगह पर अब यहाँ पर 20 डाल देते हैं। तो व्हेन यू पुट आर की जगह पर 20, so this gives you 40 पाई इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 80। तो 80 पाई आ गया, और 80 पाई को आप क्या लिखोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि रेट ऑफ चेंज आप किस में निकाल रहे हो? एरिया में। तो इसलिए आंसर आएगा आपका 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये है यूटिलाइजेशन। भाई ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं आपने, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है हमको। तो ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि यदि रेडियस इंक्रीज हो रही है तो सर्कल का एरिया भी इंक्रीज होगा। तो ये बोल रहे हैं कि यदि किसी सर्कल की रेडियस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इतनी रेट से इंक्रीज हो रहा है तो एरिया कितनी रेट से इंक्रीज होगा? तो भाई हमको एक सर्टेन पॉइंट पे बताना होगा। तो आपको ये पूछा गया है साथ में कि यदि रेडियस इतनी रेट से इंक्रीज हो रहा है तो एरिया कितनी रेट से इंक्रीज होगा उस पॉइंट पर जब रेडियस ऑफ सर्कल 20 सेंटीमीटर पहुंच जाए। ठीक है, तो इसलिए हम आर की जगह पर 20 लेते हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको हर क्वेश्चन में इस तरीके से रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन में दी जाएगी। यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, फर्स्ट पेज है। मैं एक दो ऐसे क्वेश्चन और आपको बताता हूँ तो आप थोड़ा सा अपने आप को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे इसमें। ठीक है सर, 2-3 क्वेश्चन आप, हाँ बोलो। तो वहाँ पे डी आर बाई डी टी कैसे आएगा? ये अपन को आप बोथ साइड देख लो। यहाँ पर आप बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हो? हियर वी डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। हम बोथ साइड टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, ऐसा है वो। तो एक्चुअली जब ये टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है ना, तो पाई तो कांस्टेंट है, पाई बाहर आ जाता है। तो हम डेरिवेटिव अब किसके रिस्पेक्ट में, सॉरी पाई तो बाहर हो गया। अब ये होगा, बट ये तो आर का फंक्शन है ना, आर टी के रिस्पेक्ट में थोड़ी डिफरेंशिएट होगा। तो अब आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे डी वाई बाई डी आर। तो पहले मैं आर स्क्वायर को आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेता हूँ, और फिर बाद में मैं आर को टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, चेन रूल लगा दिया। तो इस कारण आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r आ जाएगा, तो ये 2 पाई आर बनाएगा और इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है कुणाल, समझा अभी? हाँ सर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, पेज नंबर 2 पर चलते हैं। तो इसको रब कर देता हूं मैं। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, ऑन द कर्व एक्स क्यूब इक्वल्स टू 12 बाय, ऑन कर्व एक्स क्यूब इक्वल्स टू 12 बाय, क्यूबिक फंक्शन दिया है ये 12 बाय। हाँ, फाइंड द इंटरवल एट विच, फाइंड इंटरवल at which the abscissa change
at faster rate changes at a faster rate than the ordinate, faster rate than the ordinate. खत्म हो गया ऑर्डिनेट। ये क्वेश्चन दिया है, आपको वो इंटरवल बताना है जहां पर एक्सिस जो है ये कर्व पर वो पॉइंट फाइंड द इंटरवल एट विच, अच्छा आपको वो इंटरवल बताना है जहां पर एक्सिस जो है वो ऑर्डिनेट से ज्यादा फास्ट रेट से चेंज होता हो। मतलब जो चेंज इन एक्सिस का मतलब क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो आपको ये बोला गया है कि आपको वो इंटरवल बताना है जहां पर the rate of change in x coordinate is more than the rate of change in y coordinate। मतलब x कोऑर्डिनेट में चेंज जो है वो y कोऑर्डिनेट में चेंज के रिस्पेक्ट से ज्यादा हो, ज्यादा तेजी से चेंज होता हो। ये है फास्टर का मतलब ये हो गया। सो दिस इज द क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज पर। अगर अगेन ये क्वेश्चन है तो जो आपको दे रखा है सबसे पहले तो आप वो जानकारी मेंशन कर लिया करो। भाई मेरे को जो दे रखा है, सर मेरे को दे रखा है कि जो dx/dt है एब्सिसा में चेंज, सर वो dy/dt से ज्यादा है, ये हमको दिया गया है। इक्वेशन नंबर 1 हो। ऑल्सो अगेन अब अपन को कर्व क्या दे रखा है, हमको कर्व दे रखा है 12y = x2। तो मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देता हूँ, या जैसा दिया वैसे ही कर लेते हैं। हमको दे रखा है, कंफ्यूजन ना हो, जैसा दे रखा है वैसे ही ले लेते हैं। हमको दे रखा है कर्व की इक्वेशन x3 = 12y। तो अब अपन क्योंकि रेट ऑफ चेंज निकालना है तो हम बोथ साइड t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा, 3x² dx/dt, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 12 dy/dt। यही आएगा ना, t के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट मारा है, ये आ गया, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है। और अब आप देखो कि dx/dt की जो वैल्यू है वो dy/dt से बड़ी है, तो मैं यदि dx/dt की जगह पर dy/dt डाल देता हूं तो यहाँ इक्वल की जगह पर लेस देन का साइन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये dy/dt उड़ जाएगा, और जैसे ही उड़ा तो वैसे ही वी गेट 3x² < 12। So this implies x² < 4. So this implies x² - 4 < 0. This implies x - 2 x + 2 < 0. अपना बेबी कर्व मेथड है, यहाँ पर -2 यहाँ पर +2, और ये इस तरीके से चेंज होता है ना। So we have to find the negative value. So this is our solution. तो हमारा इंटरवल क्या आ गया, x belongs to -2 से +2 रखोगे, ठीक है। सो ऑलवेज इतने इंटरवल में जो रेट ऑफ चेंज इन x है वो रेट ऑफ चेंज इन y से ज्यादा तेजी से होगा। कहां से कहां तक, -2 से +2 तक, ये ज्यादा तेजी से चेंज होता है। नोट कर लीजिए, यह है क्वेश्चन का मीनिंग। आप कोई डाउट हो आपको तो पूछ लीजिए भाई। दिक्कत आपको जो जाएंगी वो केवल यहीं पे आएंगी। सर इक्वल चल रहा था, बड़े अच्छे से लेस देन कहाँ से आ गया, तो इसकी इस कंडीशन के कारण आया, बस ये समझ गए तो इंटरवल आ जाता। यही हटाना बस इम्पोर्टेंट है। क्या ऋषि, सर नया चैप्टर नहीं है? हाँ नया चैप्टर है सर इसके हाँ। पहले क्या पढ़ा है वो बताओ ना, इसके पहले के पेज में। सर इसके पहले के पेज में ऐसे ही एक और क्वेश्चन कराया था, इसके पहले वाले पेज में, ठीक है। सर उसको भेज देना बोलना। हाँ हाँ वो तो वीडियो में मिल जाएगा ना बेटा, आपको सारा मैं डाल देता हूँ तो आप देख लेना, ठीक है। माइक म्यूट कर लो बेटा। सर एक बार कंडीशन चेक ऑफ मेकिंग बताइए। देखिए आपको ये बोला है एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट। तो आपको ये बोला है कि एक्स कोऑर्डिनेट पे चेंज है, चेंज का मतलब क्या हुआ,
एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज का मतलब dx/dt, फास्टर का मतलब ज्यादा तेजी से, रेट ऑफ चेंज मतलब ऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ dy/dt। तो ये हमको पहला इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, तो इसको मैंने पहला डाल के छोड़ दिया। अब ये जो कर्व है, इस कर्व को हमने बोथ साइड डिफरेंशिएट किया है, क्योंकि रेट निकालना है तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो 3x² dx/dt और इसका डेरिवेटिव। अब हमने ये बोला है कि यदि मैं dx/dt की जगह पर इससे, भाई ये अभी ये दोनों बराबर बराबर बैठे हैं, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट एक दूसरे को बैलेंस करके रखा हुआ है, दोनों बराबर करके रखे हुए हैं। अब मैं यदि यहाँ पर इससे छोटा वैल्यू कोई डाल दूं, मतलब इसकी वैल्यू को कम कर दूं, तो वो यहाँ पर ये क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा लेस देन का साइन। यदि आप यहाँ पर छोटा नंबर डाल रहे हो, भाई dx/dt बड़ा था, किससे बड़ा था dy/dt से, तो मैं dx/dt की जगह उसको रिप्लेस कर रहा हूँ dy/dt से, तो अब ये वाली तरफ की क्वांटिटी जो है वो छोटी हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी। क्लियर है, साहिल था वो भी। यस सर। चलिए तो चलते हैं सर पेज नंबर 3। हाँ बोलो। सर तो हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि dy/dt की जगह dx/dt लिख हाँ सकते थे वैसा ना। भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनइक्वालिटी ऐसी बन रही थी फिर वैसी बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही आएगा, ठीक है, ठीक आप है करके सर। देख लेना। हाँ हाँ सर अब, हाँ बोलो बेटा। सर जब रेट की बात आएंगी तभी हाँ टी के टाइम रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, हाँ जब भी रेट ऑफ चेंज बोलेंगे तो हम टी के रिस्पेक्ट में ही करते हैं, ठीक है। जैसे यस सर। अभी अभी मैं फिजिक्स के क्वेश्चन में, मतलब जैसे मेरे को डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट करेंगे, तो मैं आपको अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ कि वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम ds/dt निकाल देंगे, और एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम d2s/dt² निकाल देंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या dv/dt को भी एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो हम टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते जाएंगे, ठीक है, और हमेशा जहां पे भी रेट की बात आएगी तो हम विथ रिस्पेक्ट टू t उसको डिफरेंशिएट करते हैं। सर हाँ सर वो जो अपन ने वहां पे कट किया ना dy/dt को, मतलब हाँ हमेशा ऐसा नहीं कर सकते ना, मतलब जैसे अगर वो चेंज है, अगर वो चेंज नेगेटिव रहा तो। नहीं, ये देखिए दीज आर दी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एंड जो रेट हम लेते हैं वो एक जो है रेशियो है, और रेशियो हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, तो मैं पॉजिटिव क्वांटिटी जो है बोथ साइड से, मतलब यहाँ पर ये क्या है ना, जो dx/dt वगैरह आप लिखते हो, ये बहुत छोटी वैल्यू आती हैं, तो जैसे h टेंडिंग टू 0 होता है, तो इसलिए हम बोथ साइड उसको कट कर दिए हैं, ठीक है। ठीक है, लेकिन सर अगर वो नेगेटिव रहता तो रेट डिक्रीज हुआ रहता तो चेंज भले ही फास्टर होता, लेकिन चेंज जो रहा है वो नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। हाँ तो नेगेटिव वाला मैं कराता हूँ आपको, एक क्वेश्चन आएगा अभी आपके सामने, देखना फिर उसमें फिर अपना क्वेरी रखना, ठीक है। ठीक है सर। ये सही बोला आपने कि नेगेटिव भी होता है, जब नेगेटिव होता है तो उस केस में कैसे करेंगे, वो क्वेश्चन मैंने देखा तो था, देखो शायद सीट में आपके सामने आ जाए, और अभी आज नहीं आएगा तो फिर मैं ला लूंगा एक आध दिन में आपके सामने। चलिए इसको बाद में रख कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, पहले अपन क्वेश्चन लिखते हैं नया। देखिए ये है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय क्वेश्चन 3, इफ displacement of a particle is given by s equals to half t square 4 root t, half t square plus 4 root t मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है आपको। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन at t equals to 4 seconds, then find velocity and acceleration at t equals to 4। करिए। ये एक्सेलरेशन लिखा है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t equals to 4। सर ये हम फाइंड करें। यस
ला सर पार्टिकल इज के बाद क्या लिखा है? आर्टिकल इज गिवन बाय, आर्टिकल इज गिवन बाय। एक और क्वेश्चन देता हूं यहाँ पर, जिसका क्वेश्चन नंबर 4। इफ एस हाफ टी क्यूब माइनस 60 दिया है, हाफ टी क्यूब माइनस 60, दिस इज अवर एफ, then find acceleration at time when the velocity tends to 0। चलिए, ओके, सो हर्ष मेश्राम और कुणाल, ठीक है, वेलोसिटी करेक्ट है, एक्सेलरेशन बताइए। साहिल साहू, वेलोसिटी करेक्ट है, एक्सेलरेशन बताइए। नहीं, अंशु चेक करो, वेलोसिटी रॉन्ग आया है। और ये एक्सेलरेशन कुणाल चेक करिए, रॉन्ग है। करेक्ट है ऋषि, ओ हो ऋषि, क्या बात है, ऋषि ने एक्सेलरेशन निकाला और एकदम सही निकाल डाला। ऋषभ फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए बराबर ए। अच्छा, सर जो एक्सेलरेशन, लास्ट में भेजा है वो है। ठीक है, मतलब पहला वाला रॉन्ग मानू ना, ठीक है। मानसी, मानसी चेक करो क्या क्या कर दिया तुमने ये। मानसी, वेलोसिटी करेक्ट है, एक्सेलरेशन चेक करो मानसी। पूर्वा, वेलोसिटी चेक करो बेटा, रॉन्ग है। ऋषभ बोले दोनों क्वेश्चन आंसर करेक्ट। संकेत उमरेडकर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर चेक किया जाए। नहीं, करेक्ट है, वेरी गुड। संकेत उमरेडकर सेकंड करेक्ट है। मानसी फिर से गलत हो गया, चलिए देख लीजिए, छोड़िए आप। सर 1 मिनट। ओके, अश्लेषा एडाऊ सेकंड क्वेश्चन करेक्ट है। अश्लेषा फर्स्ट सेकंड तो डालती जाओ, कौन कौन सा है। कुणाल, कुणाल 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 अश्लेषा, ओके। अंशु बगने, वेलोसिटी करेक्ट है पहले क्वेश्चन का। कुणाल सेकंड क्वेश्चन का एक्सेलरेशन करेक्ट है। ऋषि सेकंड क्वेश्चन का एक्सेलरेशन करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे सवाल आपकी लाइन में है। हर्ष मेश्राम, नहीं, चेक करो बेटा। अंशु बगने, चेक करिए। अच्छा, तुमने वैसा निकाल दिया क्या, डेसिमल में निकाला है उसको। 8/10,
मतलब 4/5, 4/5 5। सर हाँ बोलो बेटा। नहीं बेटा चेक करो अंशु। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर फोर्थ वाला वेरिएबल में आएगा क्या? फोर्थ वाला मतलब समझा नहीं। सर ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये। हाँ ये हाँ सर। नहीं वेरिएबल में नहीं आएगा, ये आपको दे रखा है ना। जब आप वेलोसिटी को 0 करोगे तो टाइम मिलेगा, वो टाइम यहाँ डालोगे तो वो कांस्टेंट आएगा, फिक्स आएगा एक्सेलरेशन, वेरिएबल नहीं आता है। वैष्णवी तेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। सर एक्सेलरेशन डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद आएगा ना? हाँ डबल डेरिवेटिव करना होता है एक्सेलरेशन के लिए। तो उसका आंसर मैंने जो किया वो सही है क्या? हर्ष मेश्राम नहीं, वही तो बोलो वो नहीं है। चलिए देख लो, मैच कर लो आप, क्योंकि बहुत सारे आंसर आ गए हैं तो ऊपर नीचे हो गए कई बच्चे। लास्ट आंसर वैष्णवी तेरे का है। सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट हमको दे रखा है, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल्स टू 4। तो जब आप ds/dt कैलकुलेट कर दोगे टाइम t इज इक्वल्स टू 4 पर, तो ये वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। और हमको केवल इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको जब t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा t। और यू नो दैट √t का डेरिवेटिव 1/2 √t होता है, मतलब इसको डेरिवेटिव करोगे तो इतना आएगा। और अब आपको इसका वैल्यू t बराबर 4 पे निकालना है। तो जब आप t की जगह पर 4 डालेंगे तो दिस गिव्स यू 4 + 1 विच इज 5। ठीक है, और दूसरा मीटर पर सेकंड हो जाएगा वेलोसिटी ये। और अब एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप d2s/dt² लिख सकते हो या dv/dt भी लिख सकते हो। d2s/dt² सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये फर्स्ट ऑर्डर था, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, और 1/√t का डेरिवेटिव करोगे तो -1/t⁻³ बन जाएगा। ये डेरिवेटिव आता है। ठीक है, और अब आपको ये जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है ये t इक्वल्स टू 4 पे निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल्स टू 4। तो t की जगह पर 4 डाल दीजिए, तो दिस गिव्स यू 1 - 1/8 विच इज 7/8। तो दिस इज 7/8। देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछ सर लीजिए। उसका एक बार वो डिफरेंशिएशन बताइए ना सर, वहीं पे मिस्टेक हुई थी। किसका डिफरेंशिएशन, ये सर पहला वो वाला? नो सर, उसके नीचे वाला एक्सेलरेशन का 1/t√3/2 कैसे है वो? देखो t का डेरिवेटिव होता है 1, t का डेरिवेटिव हो गया 1। और जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2 और t पावर -½ हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाता है। अब जब इसको डेरिवेटिव करोगे तो क्या पढ़ा आपने, पावर सामने आती है और एक पावर कम हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाता है और ये -1 अपॉन नीचे आ जाएगा, तो t⁻3/2। समझ गए आप? यस सर। तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर दोगे तो ये आता है। तो ये दोनों के डेरिवेटिव है। अब t की वैल्यू डाल दो 4 एंड यू गेट द आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 5 and 7/8 है। ठीक है, जहां पर आपसे गलत हो गया वो चेक कर लीजिए। और सेकंड क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन तब निकालना है जब वेलोसिटी टेंडिंग टू 0 है, मतलब वेलोसिटी 0 हम कर देते हैं। तो ds/dt हम निकालते हैं। ds/dt आपका हो जाएगा 2/3, हाँ सॉरी 3/2, पावर सामने आएगी तो 3/2t² - 6 वैन बी इक्वेटेड टू 0। तो ये 12 हो जाएगा, 4 कट जाएगा, तो t बराबर कितना आ गया, 4 आ गया ना। 12 4 दो वैल्यू देता है, +-2। तो अपन टाइम ले रहे हैं इसलिए +2 ले लिया। ठीक है, और अब अपन को एक्सेलरेशन निकालना है, तो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे d2s/dt²। तो जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आता है 3t, है ना। और इसका वैल्यू आप 2 पे निकालोगे
तो आंसर 6 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल्स टू 2 इज 6। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। यूनिट आप डाल देना। तो 5, 7/8 और 6 नोट कर लीजिए। कोई डाउट है अभी भी तो पूछना। सर वहाँ पे कंडीशन दी वेलोसिटी टेंड्स टू 0, इसलिए हमने इज इक्वल टू 0 लिया है ना। नहीं, v को इसलिए 0 लिया, t को 0 नहीं लिया। वेलोसिटी 0 दे रखी है, इसलिए वेलोसिटी 0 लेके टाइम निकाला है। तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम देते थे आपको, अब इस क्वेश्चन में टाइम ना देके वेलोसिटी 0 कर दिया तो उससे टाइम निकल जाता है, और फिर वो टाइम डाल देंगे एक्सेलरेशन में तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। टाइम निकालने के लिए वो कंडीशन डाल देते हैं। चलते हैं। तो इस तो पेज नंबर पता ही नहीं कौन सा है, तीसरा चौथा जो भी है वो डाल देना। चलते हैं अगले पेज, तीसरा डाल देता हूँ उसका ना। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, चौथा होगा शायद। अब देखिए, दो बहुत अच्छे सवाल मैं आपको और दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा। कुछ नया सीखने को आपको इसमें मिलेगा। तो मैं आपको जैसे बोला कि आज बहुत मतलब क्योंकि स्टार्टिंग डे है और अभी एओडी में शुरुआत में चीजें बहुत ऐसी हैं कि बड़ी आसानी से आप बना सकते हो। क्योंकि जब मैं इसमें इसका सेकंड टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ऑलरेडी हम टेंजेंट एंड नॉर्मल बहुत पढ़े हैं। कहाँ पे पढ़े हो आपने? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जब आपका सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला चल रहा था, तो वो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला आपने सबके लिए टेंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशन बनाए। आपको याद आ रहा होगा, मैंने टेबल बनवाई थी, ठीक है, और 3 फॉर्म आपने लिखे थे, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म, ठीक है। टेंजेंट के लिए भी अपन ने 3 फॉर्म लिखे थे, नॉर्मल के लिए भी 3 फॉर्म लिखे थे। तो वो जो टेंजेंट और नॉर्मल आपने पढ़ा है ना, वही यहाँ पर पढ़ना है फिर से। तो मतलब ऑलरेडी एक ऐसा टॉपिक जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। क्योंकि जो आपने टॉपिक पढ़े हैं वो अब यहाँ पर आने के कारण ये है क्योंकि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, और जहां जहां भी डेरिवेटिव यूज हुआ है वो सारे टॉपिक यहाँ पर आ जाएंगे। और डेरिवेटिव का मतलब आप सीधा सीधा समझते हो स्लोप। तो जहां भी स्लोप से रिलेटेड बात आएगी वो सब यहाँ पे एसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि dy बाई dx का मतलब ही है स्लोप फाइंड करना। तो जिन जिन टॉपिक्स में आपने स्लोप लगाया है वो टॉपिक सारे यहाँ पर अब आपके इंट्रोड्यूस होके आएंगे। यही तो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चलते हैं अगला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। So if R is the radius and capital S surface area and V is the volume, prove that. Then prove that लिखा हुआ है। फर्स्ट कंडीशन है dv अपॉन dt dv by dt is 4 pi r square dr by dt, and your second question is dv by ds is directly proportional to r. dv upon ds is directly proportional to r. करिए वेरीफाई। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूं। कैपिटल एस सरफेस एरिया को डिनोट कर रहा है, कैपिटल बी वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है, और आर जो है वो रेडियस को डिनोट कर रहा है। एक स्फेरिकल बबल है, स्फेरिकल बबल है। तो आपको शो करना है कि dv बाई dt इतना,
और dv by ds is directly proportional to the radius of the spherical bubble. मतलब वॉल्यूम में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, एक नई चीज आई है, वॉल्यूम में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. ओके, मानसी बोल रही है फर्स्ट हो गया सर. ओके, वेरी गुड बेटा. और एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके लिए मैंने आपको बोला था, 2 क्वेश्चन में दे रहा हूँ. क्वेश्चन 6 है, ओके. तो नाउ ऋषभ दोनों बोल रहे हैं, हर्ष मेश्राम फर्स्ट वाला हो गया, साहिल फर्स्ट हो गया, अंशु पगने प्रूव, और मानसी सब सेकंड प्रूव ऑल्सो डन. चलिए ठीक, ठीक है, ये तो हो ही जाता है. ये क्वेश्चन भी आप एक बार देख लें, और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं अपनी अपनी जगह. फर्स्ट बोथ डन. ओके, अश्लेषा बोल रही है दोनों हो गया. तो ये दोनों क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ. कई बच्चों का केवल फर्स्ट आया है, सेकंड भी कर लें. और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली आपने करना है. क्वेश्चन रीड करने में कहीं आपको तकलीफ है तो पूछ लीजिए. क्वेश्चन में आपको दिया है, अ मैन who is 1.6 meter tall walks away from a lamp, और लैंप का हाइट आपको दिया 4 मीटर हाई. ये 4 मीटर हाई लिखा हुआ है, मतलब हाइट ऑफ लैंप जो है वो 4 मीटर है, और जो लैंप से दूर जा रहा है वो 30 मीटर पर मिनट, इतनी रेट से लैंप से वो दूर जा रहा है. तो हाउ फास्ट इज द मैन शेडो लेंथनिंग, तो कितनी तेजी से जो आदमी की परछाई है. पूर्वा बोल रही हैं फर्स्ट हो गया है, साहिल सेकंड भी हो गया सर. ओके, वेरी गुड बेटा साहिल. तो कल मैंने आपको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पर एक 25 क्वेश्चन का एपीपीएस डाला है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा. ठीक है, और आज भी आपको वही मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के जो 25 सवाल हैं वो आप सॉल्व करें, क्योंकि ये टॉपिक कल थोड़ा और हो जाएगा, फिर मैं मिक्सअप करके इसका बेस कुछ क्वेश्चन डेली असाइनमेंट वाले शुरू करूंगा. ठीक है, तो आज के दिन आपने वही जो कल क्वेश्चन डाले थे
मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के वही सॉल्व करना है। चलिए तो मैं ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ सॉल्व, फिर अपन सेकंड पर आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है। सॉल्यूशन अपन शुरू करते हैं। हमको पता होना चाहिए भाई, वॉल्यूम पहले हम लिख लेते हैं, सरफेस एरिया हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों लिख लेता हूँ। सरफेस एरिया आप जानते हो स्फेरिकल बैलून का या स्फेरिकल बबल का 4πr² सरफेस एरिया, और वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम होता है 4/3πr³। ठीक है, ये अपन जानते हैं। अब हमको dv/dt निकालना है, तो हम निकाल देते हैं dv/dt, जो कि बड़ा इजीली आ जाता है, क्योंकि 4/3 तो कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 3 सामने आ जाएगा, r² और dr/dt आएगा। ठीक है, तो 3 कैंसिल हो जाते हैं और डायरेक्टली वी गेट, तो ये तो बड़ा इजीली रिजल्ट दे देता है। अब हमको dv/ds निकालना है, तो dv/ds निकालने के लिए हम क्या करेंगे। ओके, वैष्णवी तेरे सेकंड 6 क्वेश्चन का आंसर मेरे को बता रही, एक मिनट मैच कर लेता हूँ। वेरी गुड बेटा। वैष्णवी करेक्ट है 6 क्वेश्चन का आंसर। हर्ष मेश्राम 6 का करेक्ट है। ऋषभ 6 चेक करो बेटा, रॉन्ग है। तो ये पहला हो गया। नाउ अब हमको ये दूसरा वाला, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ना, अपन सेकंड वाला सॉल्व कर रहे हैं। अब सेकंड वाले में जो dv/ds आपको निकालना है ना, तो dv/ds निकालने के लिए हम dv/dt अपॉन ds/dt निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब आप dv/dt निकालेंगे, कहाँ गया dv, हाँ, तो इसको t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आपने अभी किया हुआ है। कितना आता है ये dv/dt, इसका आता है 4πr² dr/dt। और जब आप इसका ds/dt निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8πr dr/dt। तो देखिए क्या क्या कट जाता है, सब कुछ कट जाता है, ऊपर एक r बचता है, नीचे 2 बचता है, r/2। सही है ना, खत्म हो गया, ये तो आ ही गया यार। हाँ, ये तो आ ही गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये r हो गया। 1/2 को प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिख देंगे, तो ये तो इतना तो करना ही था बस। dv/ds डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 आ गया। ये है दूसरे क्वेश्चन का आंसर। सर 2 की r, क्या बोले बेटा? सर 2 की r। हाँ हाँ सॉरी, हाँ हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ ठीक है। सो ये हो गया। अब ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जेई मेंस में बहुत पुराना एक बार आ चुका है। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें कुछ बच्चों ने सही आंसर, अश्लेषा हेडाउ चेक करें आंसर, ऋषभ चेक करें आंसर, संकेत उमरेडकर करेक्ट हैं। सर शैडो सामने ही बनेंगी ना? नहीं, शैडो मतलब लैम्प पोस्ट से आप दूर जाओगे तो शैडो, यदि ये ऐसा जा रहा है आदमी तो शैडो उस तरफ बढ़ेंगी ना इसकी। हाँ वही। हाँ, जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे शैडो बढ़ती जाएंगी। जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में बढ़ती है शैडो। तो जिन बच्चों ने आंसर किए हैं और अपनी मेहनत से आंसर किए हैं, वेरी गुड। मनप्रीत सिंह करेक्ट है, वेरी गुड।
चलिए बता दिया जाए कि आपके लिए छोड़ दिया जाए क्वेश्चन को, कर दूं सॉल्व? सर हम करते कुणाल क्या बोल रहे हो? हम करते बोला। छोड़ दिया जाए, ओके। तो बच्चे बोल रहे हैं छोड़ दिया जाए इस क्वेश्चन को, वो ट्राई करना चाहेंगे इसको। तो ये रेट ऑफ मेजर था, कुछ और बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपको इसमें दे दूंगा। सर रेट ऑप्शन ऑफ छोड़ दीजिए। ऑप्शन ऑप्शन लिख लो 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। सर मीटर पर सेकंड में नहीं ऑप्शन? हाँ, जितनी रेट से ये चेंज होगा उतनी रेट से वो भी चेंज। मीटर पर मिनट, सर सॉरी ये फाइंड करना है कैसे? मीटर पर मिनट है। सर तो मुझे आपको लगा ये कि शैडो की लेंथ फाइंड करनी है। शैडो की लेंथ फाइंड नहीं करनी है, आपको ये फाइंड करना है कि शैडो जो है वो कितनी रेट से चेंज होगा। ठीक है, यदि ये जो है मैन ये लैंप पोस्ट से 30 मीटर पर मिनट की रेट से लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, ठीक है, ये सामने मान लो वॉल पे लैंप लगा हुआ है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं यदि ये लैंप पोस्ट से दूर जा रहा हूँ मतलब आगे जा रहा हूँ, तो ये जो शेडो बनेगी, ये शेडो जो है वो कितनी फास्टर रेट से या कितनी तेजी से चेंज होती है। तो यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन शेडो, लेंथ ऑफ शेडो। ये है हाउ फास्ट का मतलब ये हो गया, यू हैव टू फाइंड द रेट, इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है शेडो, कितनी रेट से शेडो। तो शेडो की लेंथ नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि शेडो का लेंथ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाला जा सकता है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको वो सर्कल का रेडियस वाला क्वेश्चन बताया था, तो वहां पर रेडियस फिक्स कर दिया था कि जब रेडियस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा तब आप बताओ उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ उसका एरिया, है ना। तो चेंज होता जा रहा है, तो होता जा रहा है, तो आप उसकी लेंथ नहीं बता सकते कि लेंथ पर्टिकुलर, जब तक मैं पॉइंट फिक्स नहीं कर दूंगा कि यहाँ पर पहुंच गए तो अब बताओ लेंथ कितनी बची। ठीक है, तो लेंथ नहीं पूछा, रेट ऑफ चेंज पूछा है शेडो में। तो ट्राई करिए आप इस क्वेश्चन को। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम कल की क्लास में। कल जो है बहुत इम्पोर्टेंट अपन अप्रोक्सीमेशन कल डिस्कस करेंगे। स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव में भी पूछा गया है, और हम यहाँ पर डेरिवेटिव की हेल्प से अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना सीखेंगे। जैसे इफ वी हैव टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ 63 का हमको क्यूब रूट निकालना है, तो उसको डेरिवेटिव की मेथड से कैसे निकाला जाएगा। या इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 0.9 या 0.999, ये यदि इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है tan इनवर्स की, तो मैं ये विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव कैसे निकालूंगा। तो कल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अप्रोक्सीमेशन उसको बोलते हैं, स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कल करेंगे अपन उस पर डिस्कशन। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। वो क्वेश्चन जो आपको डेरिवेटिव का दिया था एमओडी का, आप उसको पहले खुद ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन देखना, और आज मैं और भी डाल दूंगा आपके लिए सॉल्यूशन पेपर में जो आए हुए हैं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज डाल रहा हूँ, तो ऊपर टॉपिक जो जो आपके हो गए हैं, ठीक है, वो टॉपिक का क्वेश्चन पहले आप देखना, पहले खुद से सॉल्व करना, बाद में सॉल्यूशन से जाना। बाकी मिलेंगे कल, आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय।